24 देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में मैं हूं आप सबके साथ में साक्षी मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी अहम जानकारी के साथ। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। संसद के विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी। इसकी जानकारी प्रहलाद जोशी के द्वारा दी गई है। एक्स के माध्यम से उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी दी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र यहां पर बुलाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी पहुंचा रहे हैं। सत्र में बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर 5 बैठकें होंगी। अब बड़ी बात यह कि इन बैठकों में क्या कुछ किया जाएगा, क्या कोई बिल पेश किया जाना है, कोई अहम प्रस्ताव लाया जाना है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि संसद का एक विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक बुलाया जाएगा। 5 बैठकों के साथ बुलाया जा रहा है यह सत्र। तो 18 से 22 तारीख, 18 से 22 सितंबर संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। तो देखिए, अगले महीने इस संसद के विशेष सत्र को बुलाया गया है, स्पेशल सत्र को बुलाया गया है, जिसमें कई सारे मसलों के ऊपर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। सरकार द्वारा अभी तक ये साफ नहीं किया गया है कि सत्र का मुख्य मुद्दा क्या होगा। लेकिन फिलहाल जो पोस्ट आप देख रहे हैं, ये वो पोस्ट प्रहलाद जोशी का, जिसमें उन्होंने लिखा और ये जानकारी दी कि 18 से 22 सितंबर तक एक स्पेशल सत्र बुलाया गया, स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट, 13 सितंबर ऑफ 17th लोकसभा एंड 261st सेशन ऑफ राज्यसभा। ये जानकारी दी है। इज बीइंग कॉल्ड फ्रॉम 18 to 22 सितंबर, यानी कि 18 से 22 सितंबर के बीच में इस सत्र को बुलाया गया है। 5 सिटिंग्स का जिक्र किया, यानी कि 5 बैठकें कुल मिलाकर होने वाली है। और ज्यादा जानकारी के साथ में हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ी। अदिति, हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है, लेकिन फिर भी इस सत्र के पीछे क्या कुछ मकसद सरकार का? बिल्कुल, देखिए, दरअसल बात यह है कि जिस तरीके से ये सत्र बुलाया गया, क्योंकि ये माना जा रहा था कि अब अगला जो सेशन होगा वो विंटर सेशन होगा, लेकिन अब जब ये सत्र बुलाया गया है तो यही कहा जा रहा है विपक्षी, क्योंकि आज इंडिया की बैठक जबरदस्त महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। आज शाम के बाद से बड़ी रणनीति जो है बनने वाली है। आगे मैनिफेस्टो जैसी चीजें क्या जनता के बीच में लेकर जाया जाएगा, कि क्या कुछ होगा, हम क्या 2024 से पहले क्या बात रखेंगे, संयोजक के नाम पर भी चर्चा होगी। तो इस बीच में जब ये सत्र का जो ट्वीट आया है प्रहलाद जोशी की तरफ से, तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कुछ होगा। पहला कि कई महत्वपूर्ण मुद्दे, सरकार की जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी बाकी है, क्योंकि पिछली बार 2 बार से सत्र नहीं चल पाया। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो मुद्दे कह लें या बिल कह लें, जो पेश होने जरूरी हैं। इसके अलावा लगातार जो है विपक्ष राजनीति कर रहा है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने पहले भी सुना होगा, इस बात का जिक्र हवाओं में पॉलिटिकल बाजार में था कि क्या इस बार सरकार जो है 6 महीने पहले डिसॉल्व करके जल्दी चुनाव कराना चाहती है क्या। तो अब जब इंडिया की जो आज बैठक होने वाली है, तमाम लोग जो वहां पर पहुंचने वाले हैं, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है कुछ देर बाद, और ममता बनर्जी से लेकर तमाम लोग पहुंच गए हैं, तो इस बात की चर्चा आज इस बैठक में भी होगी, कल भी होगी। और इसी बात का कयास है कि शायद इंडिया से कहीं ना कहीं परेशान होकर अब सरकार कहीं ऐसा तो नहीं कर रही कि डिसॉल्व करके जल्दी चुनाव कराए। हालांकि हमारे सूत्र जो हैं, जो सीधे पॉलिटिकल पावर कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके की मंशा बताई जा रही है या हवाओं में जो चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमित शाह मोदी जानते हैं कि इतना बड़ा मैंडेट जो है लोगों ने दिया है, पूरे 5 साल के लिए दिया है, हम 5 साल तक उनकी सेवा करेंगे और चुनाव तय समय पर होंगे। लेकिन सरकार कहा कि डिसॉल्व करा सकती है। उस बीच एक दर्शक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि इस बीच में नीतीश कुमार ने भी जिक्र किया और ममता बनर्जी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि हेलीकॉप्टर्स बुक कर लिए हैं और दिसंबर में हो सकता है लोकसभा चुनाव कराए जा सके, लेकिन सरकार ऐसा क्यों करना चाहेगी? वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से हमारे पॉलिटिकल कॉरिडोर्स, खास जो लोग हैं, जो ऊपर सूत्र जो इम्पोर्टेंट है, वो यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि इतना बड़ा मैंडेट जो है वो दिया गया है जनता ने, और वो 5 साल के लिए दिया गया है। तो ऐसे में 5 साल तक पूरी सरकार चलेगी और तय समय पर चुनाव होंगे। लेकिन अब इसके क्यों बात बताई जा रही है? पॉलिटिकली लोग बोल रहे हैं कि इंडिया को पूरी तरीके से तैयारी ना करने का, जो राजनीति में होता है कि अपोजिशन तैयारी ना कर सके, अपोजिशन को ये मौका ना दिया जाए कि पूरी तरीके से तैयार हो। लेकिन ये जो सत्र बुलाया गया है, इससे जुड़ी यही बात सामने निकल कर आ रही है। सरकार के जो
नुमाइंदे हैं वो यही बता रहे हैं कि कोई महत्वपूर्ण बिल है जिनको लाना जरूरी है, कई ऐसी चीजें हैं जो चर्चा होनी जरूरी है, इसलिए बुलाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष अब 18 सितंबर तक अलग अलग फॉर्मूले के साथ, अलग अलग बातों के साथ लेकर आएगी कि कहीं ना कहीं अपोजिशन से डर गई है सरकार, अपोजिशन को मौका नहीं देना चाहती तैयारी करने का, ऐसी चीजें हैं। अच्छा अदिति, ये तो हो गई डिसॉल्व करने की बात जिसके ऊपर कहा जा रहा है। हालांकि देखिए अभी भी हम यही कह रहे हैं कि सरकार ने मुद्दा स्पष्ट नहीं किया है, उन्होंने केवल तारीख का ऐलान किया है पोस्ट के जरिए कि 18 से 22 सितंबर वो तारीख, स्पेशल सत्र, 5 बैठकें की जाएंगी। लेकिन अटकलें क्योंकि लगातार लगाई जा रही है, जैसे ये पोस्ट सामने आया उस बीच का क्या यूसीसी को लेकर या ऐसे किसी मुद्दे को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की संभावना? देखिए यूसीसी का मुद्दा बहुत तेज गरमाया था साक्षी, लेकिन फिर जिस तरीके का रिस्पांस खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट से, उसके अलावा पंजाब से, ये दो ऐसे राज्य हैं जहां से जब ये रिस्पांस आया यूसीसी को लेकर, तो सरकार की जो इंटेलिजेंस है उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर यूसीसी को लेकर बात आगे बढ़ती है, देखिए सरकार प्रतिबद्ध है, जो भी 370 सोचा था, कहा गया था पूरा जम्मू कश्मीर और जो भारत है वहां पर किस तरह की स्थिति होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बात सही नहीं है कि सरकार डर गई, लेकिन ये बात सही है कि सरकार ने प्रोसेस स्लो कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि नॉर्थ ईस्ट में पहले ही बवाल बहुत ज्यादा है और जिस तरीके से अपनी एक सांस्कृतिक तरीके से उनकी आस्थाएं हैं वो यूसीसी के माध्यम से बदलती हैं। और फिर सिर्फ बात माइनॉरिटी की नहीं है, बात मुस्लिम्स की नहीं है, हिंदुओं के भी बहुत सारे जो बिलीव्स हैं वो यूसीसी के लागू होने से बदल जाते हैं। यही वजह है कि पंजाब में और खास तौर पे पंजाब के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में ये बवाल था कि ज्यादा बवाल हो सकता है, इस तरह की इंफॉर्मेशन आई थी। पर फिर भी ये माना जा रहा है कि ये जो 5 दिन का 5 सीटिंग्स जो बुलाई गई हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर, किसी बिल को लेकर या किसी देश हित के किसी बड़े बिल को लेकर, मुद्दे को लेकर बुलाई गई हैं। लेकिन 18 सितंबर तक लगातार ये कयास लगेंगे अपोजिशन द्वारा कि चाहे जल्द सेशन बुलाने के पीछे जल्द चुनाव की मंशा है या सवाल वही है, क्या कोई महत्वपूर्ण बिल लाने की मंशा है सरकार की इन 5 बैठकों के जरिए, और क्या गारंटी है कि 5 बैठकों में वो हंगामेदार नहीं होंगी? क्योंकि मॉनसून सेशन हमने देखा किस तरीके से रोजाना हमें वहां पर हंगामा देखने को मिला, उसके बाद कई बार रोजाना स्थगित करना पड़ा सदन को। उस बीच क्या गारंटी कि इस बीच यहां पर हंगामेदार नहीं होएगा ये स्पेशल सेशन? देखिए हंगामेदार तो वैसे भी होगा। आपने अधीर रंजन चौधरी को जिस तरीके से अभी जो तमाम चीजें चल रही हैं, हंगामेदार तो फिर होगा। अधीर रंजन चौधरी को आखिरी दिन सस्पेंड किया गया था, तो उसको लेकर भी कांग्रेस बवाल करेगी, कांग्रेस हंगामा करेगी। लेकिन आपने देखा जब सरकार प्रतिबद्ध होती है, संसद में कुछ भी बड़ा मुद्दा या बड़ा बिल पास करना होता है तो वहां आंकड़ों की जरूरत होती है। तो लोकसभा में आसानी से जो भी अगर कोई बड़ा बिल लाना है तो वो पास हो सकता है। राज्यसभा की रणनीति आपने देखी कि किस तरीके से, चाहे नो कॉन्फिडेंस मोशन था या तमाम और बिल थे, चाहे फिर वो दिल्ली का जो सेवा बिल था वो भी राज्यसभा में पास हो गया। केसीआर पीछे से समर्थन दे ही रहा है। तो ऐसे में अगर सरकार को बिल पास कराना है, मुद्दे हैं तो होगा। लेकिन ये बात तय है कि उन 5 दिन पे आपको हंगामा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सरकार अगर किसी एक पर्टिकुलर रणनीति के साथ ये 5 दिन का सत्र लेकर आ रही है तो जाहिर तौर पे किसी रणनीति के साथ आ रही है, किसी बड़े डिसीजन के साथ आ रही है और किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आ रही है, जो संभवतः भारत 24 के दर्शकों को हम सबसे पहले बताएंगे। हम अपने तमाम जो सूत्र है पॉलिटिकल कॉरिडोर के, उनसे, पावर कॉरिडोर से उनसे बात करके सबसे पहले कि इसके पीछे की मंशा क्या है, क्यों 5 दिन के लिए ये सत्र बुलाया जा रहा है और ये देश हित में या देश के विकास के लिए कितना